हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एक्सक्लूसिव। हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो सीरीज चली हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख वंश। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पुष्यभूति वंश या उसको वर्धन वंश भी उसको बोलते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसी में आज हम आगे लेके आए हैं दक्षिण भारत के प्रमुख जो वंश थे उनके नाम और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख वंश हैं हमारे, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं पल्लव वंश हो गया। पल्लव वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने स्थापना की थी पल्लव वंश की। किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। और जो पल्लव वंश था उसकी राजधानी कहाँ स्थित की थी? सिंह विष्णु ने कांची में स्थित की थी। कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु का जो कांचीपुरम है वही उस टाइम पे कांची हुआ करता था और वो पल्लव वंश की जो थी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनके हमें नाम बताने हैं। कौन कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड और नंदी वर्मन सेकंड। ये जो हैं पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है 2 बार लिखा हुआ है पर ये एक ही नाम है, इसको आप ठीक कर लेना। ये हमारे जो थे पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए सारे जो पल्लव वंश के शासक थे उनके लास्ट में वर्मन जरूर लगा हुआ है, तो इससे आप इसकी पहचान कर लेना कि ये जिस भी शासक के नाम के लास्ट में वर्मन आता है वो किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का। और पल्लव वंश जो था वो हमारा दक्षिण भारत का वंश था। ठीक है, दक्षिण भारत में थे और इसकी राजधानी जो थी कहाँ थी? कांची थी। कांची जो फिलहाल पर जो तमिलनाडु का कांचीपुरम है वो उस टाइम पर कांची उसका नाम हुआ करता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। और ये कौन से वंश का राजा था? पल्लव वंश का राजा था। ठीक है, इसने इसका निर्माण करवाया था। और जो ये कैलाशनाथ का मंदिर है यहाँ पर पल्लव राजाओं और रानियों की आत्मकद तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? आत्मकद तस्वीरें लगी हुई हैं। पल्लव वंश के जो राजा और रानियां जो हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। ठीक है, ये थे हमारे पल्लव वंश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश। ये भी हमारा जो साउथ इंडिया का ही है एक वंश, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। ये हो गए हमारे, देख लीजिए लिखे हुए हैं, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। 3 तो ये हो गए हमारे। एक हमारा ध्रुव और गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय। ये हमारे जो थे राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए हमारी हिस्ट्री के जो ये राजाओं के नाम और ये अलग अलग जो वंश होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं याद करने में, पर अगर आप इनको 2-4 बार रिपीटली पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है क्योंकि कोरोना की वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो डेट फाइनल नहीं हुई है, इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी बना के रखें ताकि जब भी आपको के पेपर आएँ तो आप इजीली अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकें। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उसने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था। कौन था? ध्रुव। और ध्रुव को क्या कहा जाता था? जब उस टाइम पर ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था ध्रुव को? धारावर्ष भी कहा जाता था ध्रुव को। ये हमारा राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे।
कौन सा था? पहला शासक ध्रुव था, और जो इसके प्रमुख शासक थे उनके नाम भी हमने आपको बताए। ये हमारा राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी जो हमारे दक्षिण भारत के कुछ वंश थे वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। एक था हमारा चालुक्य वंश। देखिए मैंने कल्याणी वातापी बेंगी लिखा हुआ है, ये कैसे था? चालुक्य वंश कल्याणी था, ठीक है। पहले कौन सा था? चालुक्य वंश कल्याणी। देन एक अलग वंश था हमारा चालुक्य वंश वातापी। इसके अलावा चालुक्य वंश बेंगी जो था ये भी एक अलग वंश था। ये 3 वंश थे, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेगी। ये थे जो दक्षिण भारत के ही प्रमुख वंश थे, ये तीनों, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और बेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या था? चोल यादव वंश। एक था हमारा होयसल वंश, उसके अलावा था कदम वंश और एक गंग वंश, और एट लास्ट कौन सा था? काकतीय वंश जो था वो दक्षिण भारत के प्रमुख वंश थे। ये हमने जो दक्षिण भारत के हमारे कुछ प्रमुख वंश थे उनके नाम देखे। जिस भी वंश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इस तरह से हम आपके लिए और भी हिस्ट्री के और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में हमने देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। क्यों इतने थोड़े से? क्यों हम चाहें तो आपको 1, 2, 3 वीडियो में पूरी इंडिया की हिस्ट्री कवर करा सकते हैं, पर फिर वो आपको एकदम से याद नहीं हो पाएंगी। इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली उसको थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।